छोटी रानी को साथ दे दिया है, अधर्म का साथ दिया है, इसलिए बड़ी रानी रो रही है। लेकिन चिंता मत कर, इस दर्शन को पूरा कर, अंत में जीत किसकी होती है। बड़ी रानी को घर से निकाला, ठोकर दी, रोने लगी। कहाँ जाऊं, मन नहीं माना, दौड़ करके फिर आई, छोटी रानी के पैर पकड़ लिए, बहन मुझे घर से बाहर मत निकाल। छोटी रानी ने कहा क्या करेगी? अरे बहन, तेरे बच्चों के कपड़े साफ करूंगी, तेरे घर में झाड़ू पोंछा लगाती रहूंगी, तेरे घर में जो पशु है उनके कंडे पाथती रहूंगी, लेकिन मुझे बाहर मत निकाल। कहाँ जाऊं? निकल गई, लेकिन अयोध्या नहीं छोड़ी। आप कितने भी दुखी हो जाओ, लेकिन शरीर नहीं छोड़ पाओगे। ये शरीर अयोध्या है, रहना तो इसी में पड़ेगा। माँ ने अयोध्या नहीं छोड़ी, आंखों में आंसू बहाते हुए राजमहल के ठीक सामने एक घास फूस की झोपड़ी बनाई और दिन गुजारने लगी। 1 वर्ष बीत गया। आज सोमवार का दिन था, एकादशी तिथि थी। रात में बड़ी रानी सुनीति रो रही है और सोच रही है कैसे जीऊं। स्त्री 2 प्रकार के सुख से जी सकती है। या तो किसी स्त्री को पति का प्यार मिले तो वो जी सकती है, अगर पति का प्यार नहीं है तो गोदी में बेटे का दुलार मिल जाए तो उसी के सहारे जी सकती है। जिस माँ के पास में पिता पति का प्यार भी नहीं है और गोदी में बेटे का दुलार भी नहीं है, क्या वो माँ जी सकती है? रोने लगी। विचार किया सुनीति ने, अरे बावली क्यों जी रही है? भले समाज में पति ने तुझे त्याग दिया है और जीवन जीने के लिए गोदी में बेटा भी नहीं है, तू जी करके क्या करेगी? मर जा। मन में भाव आया, दौड़ पड़ी बिटिया। जब कोई बेटी ज्यादा दुखी हो जाती है तो वही आत्महत्या करती है। सुनीति दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, अरे सरजू, इस अयोध्या में सबको कलंक लगा है, लेकिन अयोध्या में सरजू को कलंक नहीं लगा। आज मैं सरजू में कलंक डाल दूंगी। ऐसा सोच करके बड़ी रानी अपने छाती से पत्थर का टुकड़ा बांध करके रात्रि के ठीक 12 बजे सरजू में छलांग लगाना चाहती है। तब तक तो किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। सुनीति है। रोती हुई माँ की आंखों ने पीछे मुड़ करके देखा, एक बूढ़ी माँ खड़ी है जिसकी कमर झुकी है। तू प्राण त्याग रही थी, प्राण मत त्याग। अरे बाबरी, तेरे गर्भ से ऐसा बेटा जन्म लेने वाला है जो केवल तेरा कल्याण नहीं करेगा, केवल अयोध्या का कल्याण नहीं करेगा, सारे जगत का कल्याण करेगा। इसलिए प्राण मत त्याग। रानी रो पड़ी, ये कैसी बात कर रही है माँ? मुझे पति ने विसार दिया है, बेटा कहाँ से होगा? उसी समय मैया ने सरजू में से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के दे दिया, ले इसकी पूजा करिए। भगवती भद्रकाली है, नवदुर्गा आने वाली है। नवदुर्गा में जब अष्टमी तिथि आएगी तब रात्रि के ठीक 12 बजे इसमें से भगवती भद्रकाली प्रकट होगी और तुझे बेटे का आशीर्वाद देगी। मैया ने उस पत्थर के टुकड़े को छाती से लगाया, दौड़ पड़ी। अपनी झोपड़ी में छोटा मंदिर बना के उस पत्थर को रख दिया और भरोसा कर गए। उस पत्थर के प्रति भाव पैदा हो गया। बस इसी को भगवान कहते हैं। भगवान मंदिर में नहीं है, भगवान आपके भाव में है। बस एक बार भगवान के प्रति भरोसा पैदा हो जाए, बस एक बार विश्वास कर लो। ये हम कथा क्यों सुना रहे हैं? हम भगवान को दिखाने के लिए कथा नहीं सुना रहे, हम केवल भगवान के प्रति भरोसा पैदा करने के लिए कथा सुना रहे हैं। एक बार भगवान पर भरोसा कर लो। लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं
दुनिया इतनी बिगड़ गई है, इतनी बिगड़ गई है कि भूत पर भी भरोसा कर लेगी लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करेगी। इसलिए एक बार भरोसा कर लो। भागवत भरोसे का नाम है। मैया ने विश्वास कर लिया ये मेरी मां है, भाव पैदा हो गया। और मेरा गोपाल चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है भैया हमें संसार की वस्तु नहीं चाहिए, न तुम्हारा तन चाहिए, न तुम्हारा धन चाहिए, केवल मुझे तुम्हारे मन का भाव चाहिए। मैं भाव का भूखा हूँ। मेरा कन्हैया बार बार चिल्ला के कह रहा है ओ भैया भाव का भूखा हूँ, मैं तुम्हारे सोने चांदी का भूखा नहीं, भाव का भूखा हूँ। भाव ही बस सार है, और भाव पैदा हो गया तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए एक बार मेरे गोपाल पर भरोसा कर लो। एक बार अपने मन में ये सोच करके इस पांडाल में आ जाओ प्यारे के भागवत भगवान है, आप यहाँ से खाली नहीं जाओगे, मुझे भरोसा है आप झोली भर करके जाओगे। केवल विश्वास पैदा कराने के लिए हम चिल्ला रहे हैं। आपको एक वृंदावन की सच्ची कथा सुनाए, हो सकता है उस कथा को सुन करके आप भगवान पर भरोसा कर लो। बिल्कुल सत्य कथा, आज से 60 वर्ष पहले की बात है। भागवत नहीं है, ये कथा है, केवल विश्वास पैदा करने के लिए। बिल्कुल सत्य कथा है। आज से 60 वर्ष पहले आप लोगों ने सुना होगा कि वृंदावन में हर जगह कृष्ण लीला होती है, लेकिन एक स्थान ऐसा है वृंदावन में जहां पर वर्ष में एक बार रामलीला होती है। अब नहीं होती। हम जो सुनाने जा रहे हैं इस घटना के बाद में रामलीला बंद हो गई, इसलिए इसे जरूर सुने। एक स्थान वृंदावन में ऐसा है प्यारे जहां पर वर्ष में एक बार रामलीला होती है, और वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है अटल्ला चुंगी के पास गोरे दाऊजी। आपने दर्शन किया होगा अटल्ला चुंगी के पास में गोरे दाऊजी। रामलीला हो रही थी आज से 60 वर्ष पहले। वहीं पर यही बैठ जाओ, वहीं पर एक ब्राह्मण का मकान था, नाम था आत्मदेव। रामलीला हो रही थी। आत्मदेव तन से मन से धन से रामलीला में भाग ले रहे थे। भाग क्यों ले रहे थे? क्योंकि बुढ़ापे में भगवान ने एक बेटा दिया था, तो बुढ़ापे में फूटी आंख खुल जाए तो भगवान का भरोसा तो है ही। 70 साल की उम्र है तब छोरा हुआ। ब्राह्मण देवता रामलीला में तन से मन से धन से काम कर रहे थे। धर्म पत्नी नहीं आई ब्राह्मण, क्यों? बुढ़ापे में बेटा हुआ। तो बच्चा सो रहा था और अपने घर की छत की मुर्दारी से ही रामलीला देख रही थी। ईश्वर की लीला। मैया ने जैसे ही देखा अपने बेटे की तरफ, तब तक दीवार से एक काला सर्प लगा। मैया दौड़ करके जाती, तब तक तो सर्प ने सोते हुए बेटे को डस लिया। मां दौड़ करके गई, बेटे को अपनी गोदी में उठाया, तब तक बेटे का शरीर नीला पड़ गया और मुंह से झाग निकल कर रोने लगी, चिल्लाने लगी। अब कहाँ जाऊं? एक भैया को पता पड़ गया। एक भैया को पता पड़ गया कि ब्राह्मणी का बेटा सर्प ने डस लिया है। वो भैया दौड़ते हुए रामलीला में गए, ब्राह्मण देवता के कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा भैया घर जाओ घर। ब्राह्मण ने पूछा बात क्या है? वाणी से कुछ नहीं निकला, आंखों से आंसू निकल पड़े कहने वाले की आंखों में, और बस हाथ जोड़ के कहा घर जाओ। ब्राह्मण समझ गया कोई अनहोनी हो गई। रामलीला छोड़ करके दौड़ करके ब्राह्मण देवता घर गए।
वहां जाके देखा तो इकलौता बेटा जमीन पर पड़ा है, मुंह से झाग निकल रही है, शरीर नीला पड़ गया है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आए, दौड़ करके वैद्य को बुला के लाए, भैया घर चलो, बेटे को सर्प ने डस लिया है। वैद्यराज ने आकर के बच्चे की नाली देखी, जा चुका था। अब कैसे कहें कि तेरा बेटा चला गया है, लेकिन इशारा दे दिया। वैद्यराज ने एक कपड़ा लेकर के बेटे का मुख ढक दिया। जो मुख ढका तो मां समझ गई कि मेरा बेटा चला गया। एकदम कपला गाय की तरह से ओंकार भर के रोने लगी। जो ब्राह्मणी ने रुदन किया, ब्राह्मण ने मुंह पे हाथ रख दिया। हाथ जोड़ दिए, ब्राह्मणी रो मत। अरे बाबरी, तू रुदन करेगी तो दरवाजे पर रामलीला हो रही है, उसमें विघ्न पड़ जाएगा, लोग रामलीला बंद कर देंगे। कितना प्रेम है रामलीला से। अपने पति की बात मान ली, चुप हो गई। लेकिन जैसे ही ब्राह्मणी चुप हुई, तब तक बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। ब्राह्मणी ने देखा कि मैंने तो रोना बंद कर दिया, ये बाहर कौन रो रहा है। भाग्य से उस दिन लक्ष्मण शक्ति की लीला चल रही थी। राम जी लक्ष्मण जी को गोदी में रखे हुए रो रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण, तू मुझे छोड़ करके मत जा, निज जननी के एक कुमारा, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, मुझे छोड़कर मत जा। मैं भैया लक्ष्मण तेरी सौगंध खा के कहता हूं, अगर तू मुझे छोड़ के चला गया तो मैं लौट कर अयोध्या नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी के कानों में आवाज पड़ी, अरे राम का भी इकलौता भाई चला गया है। उस ब्राह्मणी को थोड़ी हिम्मत बनी, अरे ये राम है, ये अपने भाई के इलाज के लिए बड़े वैद्य को बुलवाएगा और उसी से मैं इलाज कराऊंगी। अपने बेटे को जमीन से गोदी में ले लिया। वो तो रामलीला थी। तो खैर वैद्य आए, नाड़ी देखे, बोले राम चिंता मत करो, जहर फैल गया है, उतर जाएगा। मैया के हृदय में तसल्ली आई कि जहर ही तो मेरे बेटे के शरीर में है। रामलीला आगे बढ़ी, संजीवनी बूटी आई। वैद्यराज ने कहा, राम जी 2 पत्तियों का रस लक्ष्मण के मुंह में निचोड़ो, ये संजीवनी बूटी है, जहर उतर जाएगा। राम जी ने 2 पत्तियों को रगड़ करके जो लक्ष्मण जी के मुख में डाला, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। ब्राह्मणी के मन में भरोसा बैठ गया, अपने बेटे को कंधे से लगा के दौड़ पड़ी। जो ब्राह्मणी दौड़ी, ब्राह्मण ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रही है, रो पड़ी, प्रभु राम जी के पास जा रही हूँ, संजीवनी बूटी लेने, लक्ष्मण जीवित हो गया है। ब्राह्मण ने रो के कहा, बाबरी वो रामलीला है, रामलीला। ब्राह्मणी ने एकदम हाथ जोड़ के कहा ब्राह्मण देवता से, स्वामी अगर ये रामलीला है तो ये भी रामलीला है। अगर इस रामलीला का लक्ष्मण जीवित हो गया है तो इस संसार रूपी रामलीला का बेटा भी जीवित होगा। दौड़ती चली गई, राम जी का जो पाठ दे रहा था उसके सामने चरणों में बेटा रख दिया, हाथ जोड़ दिए, प्रभु तुमने अपना भाई तो जीवित कर दिया, लेकिन मेरे इकलौते बेटे को भी जीवित कर दो, थोड़ी संजीवनी बूटी दे दो। बताते हैं वृंदावन के सभी वहां मठाधीश खड़े थे, वृंदावन के सभी पुजारी खड़े थे, चारों शंकराचार्य खड़े थे, इस चरित्र को देख रहे थे। राम का पाठ देने वाले के शरीर में भावात्मक क्रिया पैदा हुई और बिना सोचे समझे राम के पाठ देने वाले ने पत्ती लेके हाथ से दे दी, ले मां। कितना भरोसा था मां को, उसने सभी समाज के सामने उस पत्ती को रगड़ के अपने बेटे के मुख में जो एक बूंद रस की डाली बताते हैं, मां कह करके बेटा खड़ा हो गया और अपनी मां के आंचल से दूध पीने लगा। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। उस मां का इकलौता बेटा तो जीवित हो गया प्यारे, लेकिन जो राम का पाठ दे रहा था वो हमेशा के लिए चला गया। उसी दिन से रामलीला बंद हो गई।
इसलिए एक बार प्रभु पर भरोसा कर लो। मेरा प्रभु देखने में पीतल का दिखाई देता है परीक्षित, ये पत्थर का जरूर दिखाई देता है, लेकिन मेरा गोपाल पत्थर का नहीं है, मेरे प्रभु पीतल के नहीं है, मेरे प्रभु तो प्रभु है। मैया सुनीति ने भरोसा कर लिया, उस पत्थर के टुकड़े की पूजा कर रही है। नवदुर्गा आ गई, जागरण कर रही है। आज रात्रि के ठीक 12 बजे इसमें से मेरी माँ प्रकट होगी। आज मुझे बेटे का आशीर्वाद मिलेगा, आज मेरी गोदी भर जाएगी। तब तक रात्रि के 12 बज गए प्यारे। जो रात्रि के 12 बजे भगवती प्रकट नहीं हुई, तब तक प्रातः काल का चौथा पहर लग गया। मैया ने देखा ये प्रकट नहीं हुई, रोने लगी। और उस पत्थर के टुकड़े पर कितना भरोसा है। उस पत्थर के टुकड़े के चरणों में सिर झुकाया और बोल पर बताए क्या कह रही है। हे जगत मात अम्बे, मैं दुखिया बुला